ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर चल रही महाबहस, और महाबहस में आज हम अपने ख़ास जनमत सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। जनमत सर्वेक्षण हमने ये जानने के लिए करवाया था कि क्या अन्ना की टीम अगर चुनाव में उतरती है, राजनीति में उतरती है, तो क्या ये सही निर्णय होगा। राजनीति में उतरती है तो उसे किस तरह की राजनीति करनी चाहिए, किन दलों के साथ मिलना जुलना चाहिए, ये सारे सवाल हमने इसमें उठाए थे। ब्रेक के पहले हमने एक सवाल के जवाब में आए जवाबों को आपसे शेयर किया था। उसमें कहा गया था कि 48% लोग मानते हैं कि टीम अन्ना से उनका मोह भंग हो गया, वो नाउम्मीद हो चुके हैं, जबकि 40% लोग मानते हैं कि मीडिया कवरेज ना होने की वजह से ये जो इस बार समर्थन है उसमें कमी दिखी है। हमारे साथ दो और महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ गए हैं। शमून काज़मी साहब, जो कि पहले टीम अन्ना के मेंबर थे और अब टीम अन्ना के मुखालिफ हैं, और हमारे साथ दूसरे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ से जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। काज़मी साहब, इस जो सर्वेक्षण की बात मैं कर रहा था उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 48% लोग कह रहे हैं कि नाउम्मीद हो चुके हैं। देखिए, पहले तो मैं आपके इस चैनल पे मैंने 22 अप्रैल को जो घटनाक्रम हुआ था और उसके सारी चीज़ों को मैंने कहा था, वो मैं भी तफसील से आपको बताऊंगा। आज वो मेरी पेशन गोइयाँ सही साबित हुई है कि इनका राजनीतिकरण कर दिया है, और वो राजनीतिक पार्टी का आज ऐलान करके या राजनीति की तरफ चलने का ऐलान करके इन्होंने साबित कर दिया। मेरी बात सही साबित हुई। मुझे पूरे देश में, पूरी दुनिया में उस मालिक का करम है कि मैं सुरखरू हुआ, और जो बातें मैंने वहाँ कही थी वो आज सही साबित हुई। नंबर 2, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं मुखालिफ नहीं हूँ इनका। मुखालिफ यूँ नहीं हूँ कि ये बेचारे यानी मरो के क्या मारना, उनकी क्या मुखालफत करना, ये तो अपने यानी अपनी वैचारिक तौर से इनकी मौत हो गई है। इन्होंने जिस तरह से, मगर हाँ, जो झटका लगा है हमारे नौजवानों को, इस देश की जनता को, कि ये हमारा राजनीतिक मंच था, और हमने ये कहा था उस वक्त भी कि आप इस राजनीतिक रहने दीजिए, इस पर राजनीति मत करिए। राजनीति करने के लिए आप दूसरा मंच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मजबूरी में राजनीति में जाना पड़ा है ना। नहीं, मजबूरी कोई नहीं थी, मजबूरी तो इन्होंने पैदा की है जी। मजबूरी तो इन्होंने भाई साहब पैदा की। कैसे मजबूरी पैदा की? अब एक बात बताइए, अनशन नाम है कंप्रोमाइज का। जब ये अनशन पे बैठे तो इन्होंने प्री प्लान पहले ये किया कि 15 मंत्रियों का इन्होंने नाम लिया, जिसकी हमने 22 अप्रैल को मुखालफत की थी। वहां ये कहा था, अनशन के लिए कहा था हमने कि देखिए ये जल्दबाजी होगा, 4 अनशन एक साल में कर रहे हैं आप। भाई, आपका मकसद सिर्फ ये था कि एक कानून आ जाए, आपका मकसद एक करप्शन पे रोक लग जाए, ना कि किसी पार्टी की मुखालफत का। हम आज भी जो हम विकल्प देने वाले हैं, जो हमारे नौजवान मायूस हैं, हम उन्हें भारतीय जन आंदोलन के नाम से जोड़ेंगे। और जैसे हमारे जो नौजवानों ने कार्ड वापस किए हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं नौजवानों को कि उन्होंने इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को समझते हुए इनका विरोध किया, वो काबिले मुबारकबाद हैं। मगर मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं कि तुम संगठित हो जाओ। हम इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सारे समाज के अंदर, सारे भारत के अंदर हम इन्हें बेनकाब करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज देश की ये कि अर्थव्यवस्था का मामला है, ये देश को कमजोर करना चाहते हैं। हम दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे। अन्ना टीम के महत्वपूर्ण सदस्य राजा बुंदेला हमारे साथ जुड़ गए हैं। बुंदेला साहब, कल हम बातचीत कर रहे थे, आप भी थे उस चर्चा में, और ये था कि राजनीति में उतरने का फैसला सही होगा या नहीं होगा। लेकिन आज तो दो टूक लफ्ज़ों में अरविंद केजरीवाल साहब ने अनाउंस कर दिया, पार्टी बनेगी, संगठन बनेगा, चुनाव लड़े जाएंगे और संसद में जाकर आंदोलित करेंगे, संसद को आंदोलित करेंगे, ये उनके शब्द थे। क्या अब आप तो पहले से भी राजनीति में थे, अन्ना की राजनीति को आप भी इसी रूप में, अन्ना टीम की राजनीति को इसी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं काज़मी साहब को इस बात की बधाई देता हूं कि जो काम अन्ना हज़ारे की टीम और अन्ना साहब नहीं कर पाए, जिसमें वो नाकाम रहे, उन्होंने वो काम आपने उठाने का जिम्मा लिया है। बधाई के पात्र हैं। इस देश के नौजवानों को इकट्ठा करके, इस देश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस देश में जो महंगाई है, इस देश में वंशजोबाद है, उसके खिलाफ आप खड़े हों, अग्निवेश जी खड़े हों, और ज़रूर इस देश में बदलाव लाएं। और हम चाहते हैं कि हर मंच से, हर चैनल से, हर ऐसे मकाम से जहाँ तक काज़मी साहब पहुँचे, वहाँ से अन्ना हज़ारे को कोसें, मुझसे कहें कि मैं अन्ना हज़ारे की टीम का सदस्य नहीं हूँ। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, और अगर इस देश में ये परिवर्तन इस तरह से ला सकते हैं तो इस देश का नौजवान भी इनसे शुक्रिया अदा करेगा। मुकेश जी, अब मैं आपके सवाल पर आ जाता हूँ। मैंने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, जब राजनीतिक स्वरूप बुंदेलखंड कांग्रेस का बना था, तब अन्ना हज़ारे जी को छोड़कर मनीष सिसोदिया जी
और अरविंद केजरीवाल जी से ये बात कही थी कि हम विरोध कर रहे हैं लेकिन विरोध के साथ विकल्प नहीं दे रहे हैं। हमसे जनता पूछती है कि वोट किसको दें, मायावती को दें, मुलायम सिंह को दें, बीजेपी को दें या कांग्रेस को दें। हमारे पास जब तक विकल्प नहीं होगा हम जनता के पास पहुंच के भी क्या कहेंगे, हमारे पास कोई वो नहीं है। तो जब हम पॉलिटिकल स्वरूप बन रहे थे तब मनीष सिसोदिया जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने मना किया था कि हम राजनीतिक स्वरूप नहीं बनेंगे, हम एक वैक्यूम करेंगे, एक स्पेस क्रिएट करेंगे, उसमें जो भी चाहे वो ले ले। हमने कोशिश की, हमारी हार हुई, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन हमारा मुद्दा बुंदेलखंड राज्य था। हमारा मुद्दा खुद कोई राजनीतिक स्वरूप तैयार करके खुद सत्ता में आने का नहीं था। हम व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं और व्यवस्था में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। ना हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, ना हम बीजेपी के खिलाफ हैं, ना मुलायम सिंह या मायावती के खिलाफ हैं। अगर आज ऐसी स्थिति में इन लोगों ने पार्टी बनाई है तो मुकेश जी इससे बेहतर कोई स्थिति नहीं हो सकती थी। हम माइनस से शुरू कर रहे हैं, हम जीरो पर हैं और जीरो से शुरू कर रहे हैं। किसी को हमसे कोई उम्मीद नहीं, चारों ओर से थू थू लानत मलामत हम पर भेजी जा रही है। हमसे ये कहा जा रहा है कि इनका मकसद शुरू से ये था। जब हमसे कहा जा रहा था कि संसद में आओ और चुन के फिर परिवर्तन लाओ, और अब जब हम संसद में आने की बात कर रहे हैं तब क्रिटिसाइज हो रहे थे, पहले भी क्रिटिसाइज। तो भाई चित्त भी मेरी पट भी मेरी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज तो एक कांग्रेसी नेता ने यह भी कहा कि नाउ अन्ना टीम इज ऑन रिसीविंग एंड। अरे हम कब रिसीविंग एंड पर नहीं थे भाई? अन्ना हजारे पहले 13 दिन भूख हड़ताल पर बैठे, अभी 10 दिन मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी बैठे। हम तो शुरू से लेके आखिर तक रिसीविंग एंड पर हैं और अब और रिसीविंग एंड पर हैं। जेल में जाने की ये मौका कांग्रेस को आप ही ने दे दिया है। कांग्रेस को ये कहने का मौका आप ही ने दिया है। आप लोगों ने जल्दी जल्दी अनशन किए, फिर अनशन खत्म कर दिया अचानक, जिसकी वजह से उसे मौका मिला। देखिए, जो आखिरी अधिकार होना था उसको आप आखिरी हथियार होना था वो पहला हथियार बना दिया। पर इसमें निश्चित तौर पे ये भी सही है कि कांग्रेस की भी जो एरोगेंस है वो ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है मुकेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश को भ्रष्टाचार का डंक खाया जा रहा है। पर साथ ही साथ उससे बड़ा मुद्दा ये है कि जो गांव के लोग इस बार इस प्रदर्शनों में नहीं आए, इनके कि जो सर्वाइवल की लड़ाई है गरीब आदमी की, वो बड़ी मुश्किल होती जा रही है। उनके मुंह से दाल छिन गई, अनाज छिन गया, तेल छिन गया, चाय छिन गई, नमक छिन गया, ये हालत है। उस पर भी तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। तो वो लड़ाई जब तक आप उस एजेंडे में नहीं लाएंगे, लोकपाल वो लड़ाई पूरी नहीं कर पाएगा। ये एजेंडा तो बनेगा ना, अभी तो लोकपाल की तो बात हो रही थी। ये इनको एजेंडा इसके साथ लगाना चाहिए था, तो ये आंदोलन आगे बढ़ जाता। अखिलेश जी, बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी एक ब्रेक के पहले आपकी, जो अभी बुंदेला साहब ने कहा कि कांग्रेसी नेता भी ये कह रहे हैं कि अब अन्ना टीम रिसीविंग एंड पर होगी, इसके क्या मतलब है और इसके पीछे मंशा क्या है ये कहने की? वो कांग्रेस का एरोगेंस है बहुत, वो सत्ता का नशा है इनको। अखिलेश जी, सबसे इतना लंबा और मुझसे संक्षिप्त में आप मांग रहे हैं। आपसे फिर बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। खैर कोई बात नहीं। देखिए ऐसा होता है कि जब आप किसी पे सिर्फ लांछन लगा रहे होते हैं तो आपके अपनी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होती है। एक बड़े कैनवास पे आप आरोपित कर रहे हैं, छिद्रान्वेषण कर रहे हैं, तो एक जो रूठा वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, जो किसी प्रकार से उससे नाखुश है, वो आपका साथ देता है। लेकिन जब आप अपनी कुछ बनाने का क्रियाकलाप शुरू करेंगे, जैसे पार्टी बनाने की, उसमें आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी फिर चालू होगी। उस आप कितने काबिल हैं, कितने अच्छे कारीगर हैं, कितने हुनरमंद हैं, कहाँ से आपके पास मटेरियल हैं, जब ये खड़ा करेंगे तो उसमें अब आपके अपने स्किल, बुद्धि बल, विवेक का आंकलन इसको बनाने में होगा। उधर तो कोसने में दोनों जुड़ गए। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने काबिल हैं इन सब चीज़ों को अपनी व्यवस्था खड़ी करने में, अपने एम्पायर बनाने में, जो पॉलिटिकल एम्पायर इसको कहते हैं, वो भी दिख जाएगा। क्योंकि 16 महीनों में दिखा है। आदमी की पहचान अगर वो मुंह खोलने के बाद से उसकी शुरू हो जाती है, और जितना देर तक वो मुंह खोलता है, जितने देर तक वो अपने बॉडी से, जबान से हरकत करता है, बोलता है, तो उसकी धीरे धीरे एक छाप, एक पहचान क्या है वो दुनिया जानने लगती है। तो 16 महीनों में कोई ये लोग बचे नहीं हैं कि ये लोग क्या हैं, ये किस प्रकार के हैं, इनमें किस तरह के हुनर हैं, कितनी क्षमता है, कितने गुण हैं, कहाँ तक ये जाने भर के हैं। ठीक है, चैलेंज ले लिया इन लोगों ने, उसका हम स्वागत करते हैं राजनीति में, लेकिन
कुछ नया ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ा आश्चर्यजनक या बहुत ही ऐसी चीज निकल के आ जाएगी जिसको अभी जनता या देश की जनता अखिलेश जी एक ब्रेक का वक्त है। बुंदेला साहब भी हाथ उठा रहे हैं, बुंदेला साहब से भी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या अन्ना का जादू चुक गया है, इस बारे में लोग क्या कह रहे हैं, हमारा जनमत सर्वेक्षण क्या कह रहा है, इस पर भी हम गौर करेंगे ब्रेक के बाद।